स्टार्ट हो गया। हाँ। अच्छा, नमस्कार दोस्तों। मैं नाम जरूरी नहीं मेरा, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो मेरे हाथ में एक कहानी है जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये दुख भरी कहानी है। ऐसा नहीं है, दुख तो है इस स्टोरी को पढ़ के लेकिन आपको समझ में आएगा अब कि इसका दुख सही में दुख है या नहीं है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं स्टोरी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने स्टोरी में क्या पढ़ा। और आप कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि ये पहला एक्सपीरियंस कैसा लगा दुख भरी कहानी सुनकर। तो इसमें जैसे कहानी स्टार्ट होती है नॉर्मल, वैसे ये भी है स्टार्ट हो जैसे एक गांव था। कभी कभी मुझे लगता है ये एक ही गांव क्यों था, है? एक ही गांव क्यों था भाई, चार गांव क्यों नहीं लिखते कि हाँ चार गांव में एक गांव का नाम जिसका नाम ये था। चलो कोई नहीं, खैर अब जो भी है यही है। तब इस गांव की प्रॉब्लम सुन के ना तुम बौखला जाओगे। ऐसी कौन सी समस्या है? ऐसी समस्या, अरे तुम सोचो क्या हो सकती है समस्या। खाने की कमी। अरे खाने की कोई इतनी छोटी कम बिजली। कमी नहीं, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। बिजली की समस्या, पानी, रोड। ना 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 ना, ये सब तो बहुत छोटे लेवल की समस्या है। सबसे बड़ी लेवल की समस्या इस गांव की थी फूकने की। लोग यहाँ पर फूकते थे, मतलब अलग ही लेवल के। पूरा गाँव। पूरा गांव फूकता था, अरे पूरा गांव फूकता था। वो डेटॉल का जिस तरह नहीं होता 99.9% कीटाणु मारेगा, वैसे इस गांव की भी प्रॉब्लम थी। 99.9% फूकते थे, 0.1 को छोड़ के। और 0.1 में कौन आएगा? एक लड़की, आदमी भी नहीं, एक लड़की। तो उस लड़की, अब उस लड़की को फूकना क्यों नहीं पसंद था? उस लड़की को फूकना इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि उसका दद्दा मर गया था। फूक के, सोच नहीं सकते थे, फूक के मारा था उसका दद्दा, इसकी वजह से उसको नफरत हो गई थी फूकने से। तो कुछ समय बाद फिर उसके दिमाग में आया कि मुझे अपने गांव को फूकना फ्री बनाना है। फूकना पड़ी। फूकना फ्री, हाँ फूकना फ्री। तो उसने अपने कुछ दोस्त को लिया। अब मेरे दिमाग में यहाँ पे ये आया कि जब पूरा गांव फूकता था तो इसके दोस्त कैसे बच गए? एक एक्सेप्शन तो मान सकते हैं, 12 एक्सेप्शन कैसे? चलो कोई नहीं, अब कहानी है, कहानी में तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इन लोगों ने स्टार्ट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में इन लोगों ने दो तीन बैनर वगैरह ये सब बनाए और वो सब जगह लगा दिए। पार्क हो गया, स्कूल हो गया, कैफे हो गया। तो उसमें लिखा क्या, लेट्स क्लीन एयर, नो स्मोकिंग प्लीज, ऐसे लगा दिए थे। तो चलो ठीक है। फिर एक दिन एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन लोगों से मीटअप किया। मीटअप करने के बाद मैं तो ये सोचा था पहली बात कि ये मीटअप, और ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस छोटे से गांव में क्या करने आ गई ये। चलो कोई नहीं, बात तो आ गई, स्वागत तो करना जरूरी है क्योंकि स्वागत नहीं करोगे भाई बुरा मान जाएगा। तो ये चीज हुआ। तो आई फिर उसके बाद इन लोगों ने कमेटी बैठाई। कमेटी बैठाने के बाद फिर सब लोग, पूरे गांव के लोग आए वहां पे बैठे। बैठने के बाद सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि भाई क्या हमें क्यों बैठाया इधर। तो इसमें जो एक एक्सेप्शन वाली जो लड़की थी ना, वो सामने खड़ी हुई बोली कि हमें अपने गांव को फूकना फ्री बनाना है। अभी अभी इंटरेस्ट नहीं आएगा, अभी जो मेन क्लाइमेक्स है वो बाद में आएगा, है? इसलिए मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आराम से सुनो कि स्टार्टिंग की तो कहानी थोड़ी रहती है ऐसी, लेकिन आगे चलकर तुम्हें मजा आएगा, मजा। मतलब ऐसे जन्नत मिलेगी, जन्नत लगेगा कि तुम ही उस गांव के मेंबर हो, तुम ही फूक रहे। ऐसी फीलिंग आएगी तुम्हें, ये सुनकर तुम्हें ऐसा लगेगा मेरे को जन्नत मिल गई, इस जन्नत में को मेरे को क्यों नहीं पहले मिली, ऐसे मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। तो उसने बोला ये चीज कि ऐसी ऐसी बात है, वैसी वैसी बात है। कैसी कैसी बात है? यही बात है। उसने बता दिया कि फूकना फ्री, हम फूकना फ्री गांव बनाएंगे। तो उन सब ने एग्री भी किया। सब लोगों ने एग्री किया इस अकेली एक अकेली लड़की की बात सुनकर। ये लोग कितने टाइम से क्यों नहीं सोच रहे थे इस बारे में? मेरा पहले दिमाग में क्वेश्चन आया। खैर कोई बात नहीं, कहानी है। कहानी है, ये भी मान लेते हैं। जिस तरह हम स्टार्टिंग से लड़की गलत गलत होते हैं ये मानते थे, अब ये भी मान लेते हैं। तो ये होने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेज आया, वो स्टेज पर अब ये जो गांव के मेंबर थे ये माने क्यों? क्योंकि इन लोगों ने भी कोई ना कोई अपना सदस्य खो दिया था। भाई गॉड, मतलब इन लोगों ने ऐसा कि अब वो सदस्य भी कैसे मरे? फूकने की वजह से। इन गांव वालों के अंदर अकल नाम की चीज नहीं है कि जिस चीज से मर रहे हैं उसी चीज में ये लोग फिर भी जा रहे हैं, ऐसा सीन है। चलो कोई नहीं, ये भी मान लेते हैं, कहानी है। तो सब गांव ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया, अपना कंट्रीब्यूट किया कुछ ना कुछ। जैसे सिगरेट। अरे सिगरेट कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो तो अकेला पीने वाला चीज है। तो इन लोगों ने किया कि पार्क, कैफे, स्कूल, ये सब पे बैनर, अपने घर के अंदर बाहर दरवाजे का जो मैट है उस पे सब जगह इन लोगों ने लिख दिया, लेट्स ब्रीथ क्लीन एयर, नो से नो स्मोकिंग प्लीज। ऐसे ये हो गया, नो स्मोकिंग अलाउ, ऐसे करके इन लोगों ने वो सब कर दिया। और लोगों ने इस चीज की रिस्पेक्ट की, इस चीज की रिस्पेक्ट की कि हाँ मेरे को फूकना नहीं है, क्योंकि मेरे को फूकने से मेरे सदस्य मर जाएंगे। इन लोगों को बहुत जल्दी ज्ञान मिल गया, जो बुद्ध को पेड़ के नीचे मिला, इस लड़की की वजह से इन गांव को वो ज्ञान मिला। तो ये सब हुआ। तो इन लोगों ने बहुत से लोगों की मदद की। जो ऑब्वियस सी बात है कि पहले पहले फूकेंगे तो, मतलब पहले पहले छोड़ेंगे तो आदत तो जाएगी नहीं इतनी जल्दी। तो इन लोगों के पास इतना खाली टाइम था कि ये लोग जाते, एक एक लोग के पास जाते थे, पांच पांच लोग, उन लोग को मोटिवेट करते थे संदीप महेश्वरी की तरह, है? और इतना मोटिवेट करते थे कि उन लोगों ने पहली बार में फूकना छोड़ दिया। अच्छी बात है। फिर क्या? लेकिन क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। इस गांव में उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, फूकने से भी बड़ी प्रॉब्लम। एक आत्मा, ब्रीथ है, आत्मा, उसको आत्मा ही बोलता है, वो आत्मा ही, अरे उसका नाम रख दो आत्मा राम। उसका नाम ही, उसका तो नाम ही रख दो कि हाँ वो आत्मा राम था, क्योंकि भाई गॉड वो इस पूरे गांव की समस्या थी। मतलब तुम सोच रहे हो समस्या के अंदर समस्या, ये गांव डेवलप नहीं कर पाएगा कभी। तो गांव की समस्या क्या थी? एक बूढ़ा आदमी। मतलब तुम सोच रहे हो बहुत बड़ी पूरे गांव की समस्या सबसे बड़ी कि एक बूढ़ा आदमी जिसका आधा पैर कब्र में है, वो समस्या है इन लोग के लिए। इस स्टोरी, मतलब इसने जिस प्रकार लिखा है ना, उस प्रकार के हिसाब से मैं बताऊं, उस हिसाब से बताऊं तो इसने लिख के रखा है, ही हैड बीन स्मोकिंग फॉर अ डेकेड। मतलब सोच रहे हो कितने सालों तक फूक रहा है ये आदमी। मतलब कितने दशकों से फूक रहा है ये आदमी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उस लड़की के दादा को भी इसने ही मारा था। ऐसे रामलाल, दोनों बचपन के दोस्त, और रामलाल कैसे हो? अरे श्यामलाल ठीक हूं मैं तो, फूकोगे रामलाल? श्यामलाल हाँ हाँ फूकूंगा, क्यों नहीं फूकूंगा। और उसी प्रकार रामलाल मर गया। कहानी तो ये है, ये तो बकवास है। और वो बंदा जीवित रहा। अब इस चीज के लिए तो उसको नोबेल प्राइज देना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बंदा इतने साल तक फूकने के बाद भी जीवित है। भाई उसकी हेल्थ की तो क्या ही बोले उसको, हेल्थ, ये लोग फालतू हेल्दी पर्सन कर रहे हैं, उसको हेल्थ की जरूरत ही नहीं है, वो बंदा ही हेल्दी है। तो चलो खैर कहानी है, क्लाइमैक्स के आगे तो देना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो इन लोगों को पता चला ये बात, इन लड़की और इसके दोस्तों को, और ये लोग गए और उससे बात किए। बात भाई पहले कन्वर्सेशन में बंदा मान गया। मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ दिया है घूस इन लोग को।
जैसे थोड़े सिगरेट के पैकेट अलग से निपटा दिया कि घर ही में पीना, बाहर ना निकलना अंकल, इज्जत का सवाल है, ये सब हुआ। और एक दिन ऐसा भी आ ही गया जब इसने फूकना छोड़ दिया, और सारे लोग इस पे प्राउड कर रहे हैं। मतलब तुम सोचो, एक कवर में फंसा हुआ आदमी, उसके ऊपर लोग, पूरा गांव प्राउड कर रहा है, अलग ही लेवल है इनका। और धीरे धीरे फिर वही है कि बंदा प्राउड, लोग इस पे प्राउड करने लगे, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि सब लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी। स्मोकिंग थोड़ी ना, फूकना छोड़ दिया। फूकना बोलते हैं हम यहाँ पर, स्मोकिंग तो क्या बड़े लोग बोलते हैं। तो यही चीज हुआ, और ये चीज होने के बाद फिर धीरे धीरे उस गांव में क्लीन एयर आने लगी, और लोग फूक, और लोग सूंघने लगे उसे। मतलब एक नशा छोड़ के दूसरा नशा, मेरे हिसाब से तो ये है। तो बस यही कहानी खत्म। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस लड़की को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, जो काम मोदी नहीं कर पाया ये लड़की करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम आएंगे दूसरी कहानी को लेकर आपके सामने। ये पहली कहानी थी, हमें भी पता है उतना मजा नहीं आया, लेकिन हाँ, आगे धीरे धीरे आपको मजा जरूर आएगा। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो।